तो दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, एक नहीं दो नहीं, वैसे 10 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ दोस्तों। वो मिनिमम अमाउंट से, जैसे कि 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके 10 में से कोई भी आप एक बिजनेस करोगे, महीने में मिनिमम 40 से 50,000 रुपये आराम से कमाओगे दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने। 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके महीने में 40,000 से 50,000 रुपये आराम से कमाओगे। वैसे 10 बिजनेस आइडिया लेकर आए हूं दोस्तों। कैसे करना, कहां से करना, कौन ये बिजनेस कर सकते, कहां से कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, बिजनेस करने का तरीका क्या क्या है, सब कुछ बातें मैंने एक ही वीडियो में बताया हूं दोस्तों। बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज आप लोगों से एक विनंती करता हूं कि यह मेरे वीडियो को कोई भी 10 में से एक भी बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ना 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर का बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को ना स्किप कर सकते हो। लेकिन प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। क्या पता आपको 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर का बिजनेस आइडिया आपका लेवल के हिसाब से, आपका बजट के हिसाब से, आपका प्लान के हिसाब से आपका सूट होता हो, आपका पसंदित हो। इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, 10 बिजनेस आइडिया देखिए। 10 में से कोई भी एक बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आज का जो 1 नंबर मतलब पहला बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, कैंडल मेकिंग बिजनेस आइडिया। कैंडल मतलब मोमबत्ती का जो बना के आपको सेल करने का बिजनेस आइडिया है दोस्तों। बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे साँचा मिल जाएगा जो, और मोम भी मिल जाएगा, सब रेडीमेड है। सिर्फ आपको मोम लाने का है, और जो वहाँ पे आप साँचा लाओगे वो लोग पूरा आपको ट्रेनिंग भी दे देगा। आपको जो मोम कैसे बना, मतलब कैंडल कैसे बनाना है, पूरा ट्रेनिंग भी वो लोग दे देगा। ठीक है, आपको सिर्फ घर पे लाके मोमबत्ती बना के आपको दुकान में बेचना है। और ये बेचने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मोमबत्ती कोई ब्रांडिंग का कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आप जो भी दुकान पे आपको कैंडल चाहिए तो आप जाके ये बोलोगे क्या, फलाना नाम का मुझे कैंडल दे दो, ऐसा नहीं दोस्तों। आप कैंडल दे दो, क्योंकि इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है, इसलिए इसमें कंपटीशन नहीं है, क्योंकि स्मॉल लेवल का बिजनेस आइडिया है और अच्छा खासा पैसे है इसमें। और मोम आपको खरीदना है तो 80 रुपये से लेकर 90 रुपये, 100 रुपये अलग अलग क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। एक मोम पे आपको बहुत सारे, जो मतलब आपका पैसा 1 किलो का आपने कितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना 3 गुना पैसा होगा। तो इस बिजनेस आइडिया बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया दोस्तों। आप लूज तरीके से भी आप 1 रुपये कम करके रीसेल दुकान में, रिटेल का जो दुकान में आप सेल करोगे वो लोग आराम से ले लेगा आपसे। ठीक है दोस्तों, आपको ये बिजनेस आइडिया करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आज का जो दूसरा नंबर का बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, वेजिटेबल बिजनेस आइडिया। वेजिटेबल या फ्रूट, वेजिटेबल फ्रूट आपका जो नज़दीकी जो सब्जी मंडी में, जो होलसेल सब्जी मंडी से आप ले सकते हो। और ये बिजनेस 5,000 से लेकर 10,000 रुपये में ही शुरू होगा। और ये बिजनेस से आपको सब्जी का बिजनेस तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि सब्जी सीधा डबल रेट हो जाते हैं सब्जी मंडी में। एग्जांपल, कोई प्याज है, समझ लो 1 किलो प्याज का रेट वहाँ पे 10 रुपये, तो सीधा आप कस्टमर को 20 रुपये रेट पे बेच सकते हो, क्योंकि सब लोग वही रेट पे बेचते हैं तो आप भी बेच सकते हो। मतलब सीधा रेट डबल हो जाता है। इसलिए आप 5,000 रुपये भी आप एक दिन इन्वेस्टमेंट करोगे, मिनिमम उसका आपका ट्रांसपोर्ट का, आपका मेहनत का जो भी पैसा निकाल के फिर भी 5,000 रुपये का सब्जी आप एक दिन में बेचोगे तो मिनिमम 8,000 रुपये एक दिन में कमाई होगा। मतलब 5,000 रुपये सब्जी का और 3,000 रुपये आपका प्रॉफिट का। एक दिन का 3,000 रुपये के हिसाब से भी महीने में 80-90 हज़ार हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बिजनेस आइडिया आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 40,000 से 50,000 रुपये मिनिमम आप आराम से कमाओगे फ्रूट और वेजिटेबल का बिजनेस आइडिया में दोस्तों। दूसरा नंबर बिजनेस आइडिया कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। आज का जो तीसरा नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, अगरबत्ती, अगरबत्ती मेकिंग और सेलिंग का बिजनेस आइडिया दोस्तों। 8,000 रुपये में आपको अगरबत्ती मेकिंग का मशीन मिल जाएगा। नहीं तो आप हाथ से भी आप अगरबत्ती बना सकते हो, लेकिन हाथ से आप बनाओगे तो बहुत मेहनत लगेगा। 7-8 हज़ार रुपये आप खर्चा करोगे तो आपको अगरबत्ती मेकिंग मशीन मिल जाएगा रेडीमेड। और 2,000 रुपये का रॉ मटेरियल बोलोगे तो 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको अच्छा खासा ये बिजनेस सेटअप हो जाएगा। और जो दुकान में आपने 1-2 रुपये कम करके, होलसेलर से आपको 1 रुपये भी कम किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो आप 1 रुपये होलसेल से भी आपने कम रेट पे बेचा तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा दोस्तों।
ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। 10,000 में ये बिजनेस शुरू होगा और इसका सेलिंग भी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों। और आज का जो चौथा नंबर बिजनेस एरिया दोस्तों, पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस। पेपर प्लेट में आपको 8,000 रुपये का आपको पेपर प्लेट का जो मैनुअल मशीन आपको मिल जाएगा, जो इंडिया मार्ट में मैनुअल मशीन मिल जाएगा। और पेपर प्लेट के लिए जो रॉ मटेरियल वही पेपर ही है, आपको 1-2 हज़ार रुपये भी रॉ मटेरियल आपने लेके आया तो आप अच्छा खासा आप एक दिन में 1 घंटे के हिसाब से, जहाँ तक मैंने जो मशीन वालों से बात किया वो लोग ना, आप जो एक लेडीज़ भी घर पे घर का काम करके भी 1 घंटे भी काम किया, 1 घंटे में मिनिमम 50 रुपये कमाने लायक इतना जो मटेरियल मतलब इतना प्रोडक्ट वो बना के रखती है। एक लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, उनका घर का काम करके लेडीज, जर आपने शुरू किया मतलब घर का जो जेंट्स ने ये काम शुरू किया तो 8 घंटे भी वो काम करेगा, तो 8 घंटे में मिनिमम उसने 700-800 रुपये का काम करेगा। एक दिन में 700-800 रुपये भी हो गया तो महीने में मिनिमम 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमाएगा दोस्तों। और बेचने का ये बात कर रहा हूँ, जो होलसेल बाज़ार बहुत ज़्यादा है, होलसेल मार्केट में आप डायरेक्ट और थोक रेट पे आपने ले जाके बेच सकते हो, ठीक है दोस्तों। और होलसेल दुकान वालों को पता चला आपने जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो पेपर प्लेट का, वो लोग खुद आके आपसे बात करेगा, आपसे ले जाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आजकल आप खुद देख रहे होंगे, सभी फंक्शन होंगे, सभी पार्टी में सब जगह ये प्लेट यूज़ होता है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। इस बिज़नेस के बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों। आज का जो 5वां नंबर का बिजनेस है दोस्तों, टेलरिंग। जो टेलरिंग का जो दुकान, आप गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, कहीं भी ये बिजनेस चलेगा। और बिजनेस के साथ साथ आप टेलरिंग का क्लास भी लोगे, घर पे जो लेडीज़ के लिए भी है, ये जेंट्स के लिए, दोनों के लिए है ये बिजनेस आइडिया। टेलरिंग करते मतलब करते करते आप टेलरिंग का क्लास भी लोगे तो उसका अलग से आपका कमाई होगा, मिनिमम 40,000 से 50,000 रुपये आराम से कमाओगे। चाहे कोई भी प्लेस की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी ये बिज़नेस कर सकता है। जिसको टेलरिंग करना आता हो, कपड़ा सिलाई जिसको आता है, वो आदमी या वो लेडीज़ जो भी है, कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए भी मुश्किल से आपको 5,000 रुपये से 7,000 रुपये तक आपको मशीन मिल जाएगा अच्छा खासा। और पांचों बिजनेस, 1 नंबर से लेकर 5 नंबर का जो बिजनेस आइडिया आप लोगों को कोई भी अच्छा लगा तो दोस्तों ज़रूर लाइक तो बनता है दोस्तों। आज का जो 6वां नंबर जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, पापड़ या अचार मेकिंग का बिजनेस आइडिया। दोस्तों हर घर पे कोई जाति धर्म देख के नहीं आता है, अचार सबके लिए पसंद है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लेवल का, सभी एज का लोगों को अचार पसंद है। हर खाने में अचार यूज़ होता है, जो सब लोगों को पसंद है अचार पापड़। तो उसका जो डिमांड मार्केट में कितना ज़्यादा होगा। और दूसरी बात है कि इसमें ज़्यादातर कंपटीशन नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, इसलिए आप इसका फ़ायदा कम पैसे में आपको बिजनेस करके उठाना है तो बहुत ज़्यादा आप इसका जो स्कोप उठा सकते हो। इसका जो बिजनेस में अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। आपका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा तो आपका नाम का भी ब्रांडिंग आप लेके मार्केट में आप धूम मचा सकते हो दोस्तों। बहुत ज़्यादा कमाई होता है इस बिजनेस में। और इसमें इन्वेस्टमेंट आपको 5,000 रुपये का भी इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 10,000 भी आपने इन्वेस्टमेंट किया तो भी कोई बात नहीं, एक ही बार इन्वेस्टमेंट है। बाद में आपको जब भी आपका जो आप जब भी सेल करोगे उसका पैसे आएगा, कुछ पैसा आप रॉ मटेरियल के लिए, कुछ पैसा आपका प्रॉफिट के लिए सेविंग करके रख सकते हो दोस्तों। बहुत ज़्यादा बिकता है, बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में अचार और पापड़ का। आज का जो 7वां नंबर बिजनेस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्कोप है, शहरों में तो बहुत ज़्यादा चलता है। इसका अलग से भी मेरा एक वीडियो है, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो बिजनेस आइडिया दोस्तों टिफ़िन सर्विस का। टिफ़िन सर्विस मतलब गाँव से अपना भाई लोग जो शहर में जो जाता है काम करने के लिए, अपना फैमिली को गाँव में छोड़ के आता है, इसलिए शहर में वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत तो करता है, लेकिन उनको घर का खाना जैसे खाना शहर में उनको नहीं मिलता है। होटल का इधर उधर खाता है और दिन भर जो मेहनत करता है होटल का खाना खा के उनका हेल्थ ख़राब होता है, इसलिए वो लोग खुद ढूंढते रहते हैं कि घर के जैसे खाना हमको कहाँ मिलेगा। ये सिचुएशन का फ़ायदा आप अच्छी तरह से उठा सकते हो, उनको घर का खाना भी दे सकते हो। और खाने का जो पैसा है जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। 2 टाइम उनको आप खाना दोगे, 1 महीने में 2 टाइम खाने का 5,000 रुपये लेता है शहर में, और 1 टाइम खाना का 2,500 रुपये लेता है। और आप खुद सोच लीजिए, 10 कस्टमर भी आपके पास आया 5,000 रुपये के हिसाब से, महीने में 50,000 रुपये हो गया। 50,000 रुपये में आप राशन का 20,000 रुपये भी निकालोगे, 20,000 रुपये नहीं होता है, 10 लोग 20,000 रुपये का ना जो राशन नहीं खाता है, फिर भी 20,000 रुपये आपने माइनस किया तो भी आप 1 महीने में घर बैठे बैठे ये बिजनेस करके
30,000 रुपये, मतलब एक दिन में 1,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हो दोस्तों। और इसमें इन्वेस्टमेंट ना, इसमें जीरो भी इन्वेस्टमेंट में हो जाता है, क्योंकि जो भी टिफ़िन लेने वाला होता है, इसमें रूल है कि जो भी टिफ़िन लेगा वो एडवांस पैसे देगा 1 महीने का। अभी 10 लोग एडवांस का 5,000-5,000 रुपये भी दिया, आप वैसे ही आपके पास 50,000 रुपये इकट्ठा हो गया। तो आप खुद सोच लीजिए, वो 50,000 में 20,000 रुपये दे के आपने राशन लेके उनको आप टिफ़िन प्रोवाइड भी करोगे, तो भी आपको एडवांस में 30,000 रुपये सेविंग, मतलब एडवांस में प्रॉफिट मिल गया है। ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है दोस्तों, एडवांस में प्रॉफिट मिल रहा है आपको, मतलब सामान देने से पहले पैसे आ रहे हैं। तो आप खुद सोच लीजिए ये बिज़नेस में कितना ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा कमाई है दोस्तों। इसलिए ज़रूर इस बिज़नेस आइडिया के बारे में सोचिए, क्योंकि घर का खाना बनाने के साथ साथ भी दूसरा लोगों का भी 10-12 लोगों का खाना भी आप बनाओगे। सिर्फ 10 लोगों का ही मैंने लेके चला हूँ तो 50,000 रुपये हो गया। 20-25-30 लोगों को आपने खाना प्रोवाइड किया, तो आप खुद सोचिए इसमें मतलब प्रॉफिट कितना होगा एक ही महीने में। ठीक है दोस्तों, आज का जो 9वां नंबर बिजनेस आइडिया दोस्तों, चपाती मेकिंग और सेलिंग। ये बिजनेस ऐसा होता है दोस्तों, जो घर का जो लेडीज़ के लिए स्पेशली बोलता हूँ मैं, घर पे कोई काम नहीं है, मतलब बाहर आप लोगों को कोई काम नहीं, तो घर पे आप चपाती बना के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या पीजी में एक एक नग के हिसाब, मतलब एक एक चपाती के ऊपर उसका रेट रहते, जो वहाँ से ऑर्डर लेके आने का, मतलब एक ही बार में ऑर्डर लेने का और घर पे चपाती बनाने का, उनको दे देने का। हर महीने में, हर 15 दिन में, हर हफ्ते में उसका जो पैसा जो वो लोग दे देते हैं आपको, हर दिन के हिसाब से कितना होता है उतना। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कोई होटल में आपने ऑर्डर ले लिया, हर दिन उनको 1,000 चपाती चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 2 रुपये में एक चपाती भी आपने, बात हो गया समझ लो, एक एग्जाम्पल, एक चपाती का 2 रुपये के हिसाब से 1,000 चपाती आपने दिया, 2,000 रुपये हो गया एक दिन का। एक दिन का 2,000 रुपये के हिसाब से महीने का 60,000 रुपये हो गया। 60,000 में अपने 30-40 हज़ार का भी आटा आपका मेहनत भी निकाल दिया, तो भी आप 20,000 रुपये कमा सकते हो घर बैठे बैठे। ठीक है दोस्तों, और लेडीज़ के लिए बाहर पे कहीं काम नहीं है, उनके लिए बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया दोस्तों, ये घर पे बना के आप प्रोवाइड करोगे। एक एग्जांपल, एक होटल के बारे में मैंने बात कर रहा हूँ, एक ही होटल से आपने 1,000 चपाती दे दिया तो 20,000 आप कमाओगे। और ये 2-4 होटल हो गया, ढाबा हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, पीजी हुआ, तो आप एक ही दिन में 5-5, 10-10 हज़ार का ऑर्डर मिला, तो आप दूसरे लेडीज़ को भी काम आप लगवा सकते हो घर पे, उनसे भी आप चपाती बनवा के चपाती आप प्रोवाइड सप्लाई कर सकते हो, अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो दोस्तों। ये बिजनेस बहुत लोग कर रहे हैं शहरों में, और आप भी कर सकते हो। बहुत लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप मिनिमम 50,000 रुपये तो आप ईजी से कमाओगे पहले पहले शुरुआती में। बाद में आप करना शुरू करोगे तो आपको पैसा आता रहेगा, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, आपको एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, पैसे आप कमाओगे। ठीक है दोस्तों, और आज का जो लास्ट नंबर जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, इडली डोसा का बिजनेस आइडिया। इडली डोसा, आप इडली डोसा मतलब इडली भी आप घर पे बना के, इडली का भी एक पूरा मॉडल का जो बिजनेस मॉडल का एक मेरा एक चैनल पे, इसी चैनल पे एक वीडियो है दोस्तों, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस बिजनेस में मैंने बताऊं, बिना पैसे से भी वो आप बिजनेस कर सकते हो, उसमें बताऊं। लेकिन इधर मैंने आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 5,000 रुपये से 10,000 रुपये भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, इडली जो घर पे बना के, जहाँ सुबह सुबह जो होटल, जो रेस्टोरेंट, आप जो जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा, जहाँ पे चौराहे, बाजार, मॉल के सामने, बस स्टॉप के सामने, जो रेलवे स्टेशन के सामने जहाँ पे बाजार है, और जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा, वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल भी लगाओगे। सुबह 7 से 8 बजे से लेकर 9-10 बजे तक आपको 3-4 घंटे का टाइम है। 3-4 घंटे में दोस्तों हज़ारों रुपए कमा रहे हैं एक ही दिन में, हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। लोग कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं है दोस्तों, आप भी कमा सकते हो दोस्तों। इसमें अलग से कोई गैस चूल्हा खरीदने की ज़रूरत नहीं, घर का ही गैस चूल्हा से आप इडली, जो डोसा नहीं, पहले आप इडली से शुरू कीजिए। आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगा तो आप डोसा का भी आप वहीं पे जो चौराहे पे, जहाँ पे भी आप ठेला लगा के जो काम कर रहे हो, वहीं से आप डोसा का भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। जो ब्रेकफास्ट में स्पेशली जो साउथ इंडियन का जो इडली डोसा, जो ये ब्रेकफास्ट है ना, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बिजनेस है दोस्तों। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो लोग कहेगा आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, ये 10 बिजनेस में कितना स्कोप है।
ये कोई भी 10 बिजनेस में आपको नुकसान का कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई भी रिस्क ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि रिस्क इसीलिए नहीं है कि मिनिमम आप 5,000 से 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कहाँ से मतलब रिस्क हो सकता है। और कमाई तो 100% होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं। 10,000 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 40-50,000 रुपये आप कमा सकते हो, तो आप ये बिज़नेस करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। स्पेशली ये बिज़नेस आइडिया इसलिए लाया हूँ कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आया था जो कम से कम पैसे का जो बिज़नेस आइडिया बताओ, या बिना पैसे से, मतलब 5,000 से 10,000 रुपये तो इतना अहम नहीं रखता है कि आपको जो नुकसान भी हुआ तो ज़्यादा आपको सरदर्द नहीं होगा। इसीलिए मैं 5,000 से 10,000 रुपये का जो बिज़नेस आइडिया, ये 10 बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ दोस्तों। कोई भी बिज़नेस करोगे, ज़्यादा मेहनत नहीं, ज़्यादा आपको रिस्क नहीं है, और ज़्यादा आपको दुकान गिकान का भी झंझट नहीं है। इसलिए ये बिज़नेस करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए ये 10 बिज़नेस करने में आपको क्या दिक्कत हो सकता है। 10 बिज़नेस में कोई भी एक बिज़नेस आइडिया दोस्तों अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया है कम से कम पैसे से, बिना पैसे से, वो सारे बिजनेस आइडिया है दोस्तों इस मेरे चैनल पे। प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे को ऐसे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।